हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 2 जून 2021 और आज हम करने वाले हैं टॉप 15 करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में डिस्कस। हर एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेगा। ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है टीसीएस ने एम्स्टर्डम नीदरलैंड में अपना पहला यूरोपियन नवाचार केंद्र है वो खोल लिया है। यानी कि जो टीसीएस है उसने एम्स्टर्डम नीदरलैंड में एम्स्टर्डम है, वहाँ पर यूरोपियन नवाचार केंद्र है अपना पहला है वो खोल लिया है। अगर टीसीएस की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब ये नीदरलैंड में क्यों खोला गया है? तो सतत चुनौतियों को हल करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद करने के लिए स्टार्डम है उसने अपने नवीनतम नवाचार केंद्र है उसको विश्वविद्यालयों, व्यवसायों, स्टार्टअप और सरकार को एक साथ लाएगी, इसलिए ये खोला गया है। और यह संगठनों द्वारा सामना की जाने वाली सतत चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा और हब को नेटवर्क में पहला होगा, मतलब जो हब का नेटवर्क है उसको बढ़ावा देगा। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में टीसीएस स्पेस पोर्ट्स नाम से इसे जाना जाता है, इसके रूप में जाना जाता है। और अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो लगभग 70 विश्वविद्यालय यानी कि 70 कॉलेज, 2000 से अधिक स्टार्टअप, बड़ी तकनीक कंपनियां जैसे कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट उद्यम ग्राहकों को सरकारों को टीसीएस स्पेस पोर्ट्स नेटवर्क से जुड़ी हुई है। अगर टीसीएस की बात करें, टीसीएस कंपनी की, तो टीसीएस की जो कंपनी के सीईओ है वो है राजेश गोपीनाथन और इसकी स्थापना है वो 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा नाटो ने स्टडी फास्ट डिफेंस 20 वॉर गेम है उसका शुरू किया है। जो नाटो है उसने स्टडी फास्ट डिफेंडर गेम है 21 वॉर गेम, इसका नाम क्या है? डिफेंडर 21 वॉर गेम है, इसको शुरू किया है। किसने किया है? नाटो ने। तो इसकी नाटो क्या है? नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशंस। अगर इसने क्यों किया है तो रूस के साथ जो बढ़ते तनाव को नाटो यूरोप में स्टडी फास्ट डिफेंडर गेम में सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। नाटो का मुख्यालय की बात करें, अब ये कौन कर रहा है? नाटो। तो इसके मुख्यालय की बात करें, इसका बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पिच। और इसके सदस्य देश कितने हैं नाटो के? इसके नाटो के सदस्य देशों की संख्या है 30। और वहीं इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना है वो 4 अप्रैल 1946 को हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया गया है। तो जो किसानों देश में हमारे जो किसान हैं उनके लिए दुनिया का जो पहला नैनो यूरिया है वो पेश किया गया है। ये अब किसने पेश किया, मतलब कैसे बनाया, किसने बनाया? तो इंडियन फार्मेसी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड ने इसे विकसित किया है। किसने किया है? इंडियन फार्मेसी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड ने इसे विकसित किया। अभी क्यों किया गया है? अगर बात करें क्यों किया गया है, किस उद्देश्य से, तो जो नैनो यूरिया लिक्विड है, यानी कि नैनो यूरिया ये एक लिक्विड है और ये पौधों को पोषण के लिए प्रभाव और कुशल पाया गया है। मतलब पौधों में अधिक जो पोषण देता है और काफ़ी प्रभावकारी है, तो इसलिए इसे विकसित किया गया है, जो बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ उत्पादन को भी बढ़ावा देता है। इसके उपयोग से जलवायु परिवर्तन के विकास पर भी प्रभाव के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? नैनो यूरिया लिक्विड। तो अब इसे किसने किया है? इंडियन फार्मेसी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। इसे शॉर्ट में IFFCO कहा जाता है। क्या कहा जाता है? FFCO। तो इसका IFFCO का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना है वो 3 नवंबर
1967 में हुई थी। 3 नवंबर 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं वी.एस. नवाकई जी, और वहीं इसके एमडी और सीईओ की बात करें वो है डॉक्टर यूएस अवस्थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में स्मार्ट विंडो है वो डिज़ाइन किया है। जो आईआईटी गुवाहाटी है उसने अभी हाल ही में स्मार्ट विंडो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो ये स्मार्ट विंडो करता क्या है? तो ये कार्बन उत्सर्जन में कटौती करता है। ये कार्बन उत्सर्जन में कटौती करता है। आईआईटी गुवाहाटी के जो शोधकर्ता में एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है। ये एक तरह की सामग्री है जो कि लागू वोल्टेज से गर्मी को, प्रकाश की गर्मी की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। मतलब जो ये विंडो है ये गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है एक तरह से, और उसको कंट्रोल कर सकता है। अगर सोलर एनर्जी मटेरियल एंड सोलर सेल की बात करें तो ये जो अध्ययन है, वैज्ञानिकों ने इसका दावा किया है कि ऐसी सामग्री इमारतों में कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में मदद कर सकती है। और यह अध्ययन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल्स के द्वारा ये अध्ययन किया गया है। आईआईटी, अब किसने किया? आईआईटी इलेक्ट्रिकल्स के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं एक देवव्रत सिकंदर। क्या नाम है? देवव्रत, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देवव्रत सिकंदर हैं। उन्होंने इसे विकसित किया है, और उनके साथी थे शोध छात्र आशीष कुमार चौधरी। इन दोनों ने मिलकर इसे विकसित किया। किसने? देवव्रत सिकंदर और आशीष कुमार चौधरी ने आईआईटी गुवाहाटी में स्मार्ट विंडो है वो डिज़ाइन किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, आरबीआई ने हाल ही में शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। यानी कि जो आरबीआई है उसने जो शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक थी उसका लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। अगर बैंकिंग की इसे क्यों रद्द किया जाए तो बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 प्रावधान का अनुपालन करना है। और आरबीआई ने पुणे में स्थित, ये बैंक कहाँ है? ये बैंक है वो पुणे में स्थित है, शिवराज भोसले सहकारी बैंक। इसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। इसका जो 31 मई, कब? 31 मई 2021 को कारोबारी समाप्ति से बैंकिंग व्यवस्था है वो बंद कर दिया गया, और बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थी, इसलिए इस बैंक को है वो अभी इसका लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, डब्ल्यूएचओ ने डॉक्टर हर्षवर्धन को हाल ही में सम्मानित किया है। डब्ल्यूएचओ है उसने डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? अगर डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है? तो तंबाकू नियंत्रण प्रयास और ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए है इन्हें है अभी सम्मानित किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को नियंत्रण में जो उनकी उपलब्धियों के लिए, मतलब जो उन्होंने इसको तंबाकू नियंत्रण में जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसके लिए है इसे मतलब इन्हें है वो सम्मानित किया है। और वो कौन से उससे सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये है डब्ल्यूएचओ महानिर्देशक विशेष मान्यता पुरस्कार। क्या है? डब्ल्यूएचओ महानिर्देशक विशेष मान्यता पुरस्कार है। इसे डॉक्टर हर्षवर्धन को है वो हाल ही में सम्मानित किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना की? अंकुर योजना की है वो हाल ही में शुरुआत की है। तो यह अंकुर योजना क्या है? ये इसकी जो शुरुआत है यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। इस योजना में मानसून के दौरान वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। तो अब ये अभियान कैसे चलाया जाएगा? तो नागरिक अंकुर कार्यक्रम की गतिविधियों का प्रबंधन के लिए राज्य द्वारा शुरू किए गए जो वायुदूत ऐप है उस पर पंजीकरण कराकर वृक्षारोपण अभियान में भाग ले सकते हैं। मतलब पेड़ लगाने के अभियान में है, इसमें अंकुर योजना में भाग ले सकते हैं। ऐसे में करना क्या होगा? जो प्रतिभागी होगा, मतलब जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसको पौधे लगाते समय एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी उस साइट पर, और 30 दिन तक उसकी देखभाल करने के बाद दूसरी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। और ऐसे ही इस अंकुर योजना को है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो अब मध्य प्रदेश में किया गया, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी है वो भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वहीं राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की बात करें तो यहाँ लोकसभा की है 29 सीटें हैं, वहीं राज्यसभा की 11, और विधानसभा की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 230 सीटें हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट है हमारा 1 जून को विश्व में दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को कौन सा दिवस? विश्व दुग्ध दिवस, यानी कि विश्व दूध दिवस है वो 1 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य कृषि संगठन द्वारा है इसको मनाया जाता है। वैश्विक खाद्य के रूप में दुग्ध के महत्व को पहचानने के लिए डेयरी क्षेत्र को सम्मान में हर साल ये 1 जून को है मनाया जाता है। मतलब जो दुग्ध क्षेत्र है उसको, जो डेयरी क्षेत्र है उसको सम्मानित करने के लिए, वैश्विक खाद्य के रूप में महत्व को, दूध को पहचानने के लिए, महत्व उसके बारे में जागरूकता करने के लिए कि दूध हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताती हुई ये 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस है मनाया जाता है। अगर बात करें इस बार की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी दुग्ध दिवस की पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र को में स्थिरता। सॉरी गाइस, यहाँ पे देवी नहीं होगा, यहाँ पे डेयरी होगा। डेयरी क्षेत्रों में स्थिरता इस बार की ये थीम थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा रवि शास्त्री ने हाल ही में अपनी पहली पुस्तक स्टार्जिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ है वो लिखी है। किसने लिखी है? रवि शास्त्री ने। तो रवि शास्त्री कौन है? तो रवि शास्त्री है वो क्रिकेटर के दिग्गज कमेंटेटर और टीम इंडिया के सबसे सफल कोचों में से एक है। वो कौन है? रवि शास्त्री। इन्होंने ही अभी हाल ही में अपनी पहली पुस्तक लिखी है। वो कौन सी लिखी है? स्टार्जिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। अब इस पुस्तक की जो घोषणा है वो, इस पुस्तक की जो घोषणा का प्रकाशन जो करेगी हापर कॉलिंस इंडिया, उसने 27 मई 2021 को, मतलब 27 मई 2021 को इस बारे में बताया था कि इसको जो पुस्तक है वो लिखी गई है और इसको प्रकाशित किया जाएगा। ये 27 मई को उनके रवि शास्त्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसकी घोषणा की गई थी। इस पुस्तक में अब क्या लिखा गया है? अब इस पुस्तक में लिखा गया है जो रवि शास्त्री ने दुनिया भर में मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। मतलब जिनसे रवि शास्त्री है वो प्रेरित हुए, उनके बारे में इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा तसांग यिन हंग ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। तसांग यिन हंग ये है वो हांगकांग की है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। इन्होंने कब की है? 30, सॉरी गाइस, ये 30 नहीं होगा, यहाँ पे 23 होगा, 23 मई को 25 घंटे 50 मिनट, यानी कि 26 घंटे से भी कम समय में ये रिकॉर्ड है वो बनाया है। 25 घंटे 50 मिनट में 8,884.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की है इन्होंने फतेह किया है। इन्होंने 8,888.86 मीटर है 25 घंटे 50 मिनट में इन्होंने ये चढ़ाई पूरी की है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में छत्तीसगढ़ में झींगुर की एक नई प्रजाति खोजी गई है। किसकी प्रजाति खोजी गई? झींगुर की। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में हाल ही में जो वहाँ की गुफाएं हैं उसमें ये झींगुर की नई प्रजाति खोजी गई। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडिमिसिस जयंती। इंडिमिम्स जयंती है इसका नाम रखा गया है। छत्तीसगढ़ की जो कुर्रा गुफाएं हैं उसमें ये प्रजाति है वो पाई गई है। इसका जो नाम है, देश के प्रमुख जो गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर हैं जयंत विश्वास के नाम पर है इसका नाम रखा गया है इंडिमिम्स जयंती। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा बांग्लादेश ने श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा का विनिमय सुविधा को मंजूरी दे दी है। किसने दे दी है? बांग्लादेश ने श्रीलंका के साथ जो 200 मिलियन की अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय की सुविधा को है ये मंजूरी दे दी गई। तो ये बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को और बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देगा। किसे देगा? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को। अब बात करें बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किसने लगाया है? आरबीआई ने। किस पर लगाया? एचडीएफसी बैंक पर। कितने? 10 करोड़ रुपए का आरबीआई ने जुर्माना है एचडीएफसी बैंक पर लगाया गया है। अब ये जुर्माना है वो क्यों लगाया गया? तो ये ब्रेकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो 1949, इसके सेक्शन 6(2) के उल्लंघन करने के लिए है। इस पर आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर ये जुर्माना है 10 करोड़ रुपए का लगा दिया है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, चीन जून में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन पर भेजेगा। मतलब जो चीन है वो चीन है वो जून में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को, मतलब 3 नए अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन में अपने भेजेगा। ये कैप्सूल, जिस कैप्सूल में वो बैठकर जाएंगे, वो कैप्सूल उत्तर पश्चिमी से जिंक्वान है, वहाँ जिंक्वान जगह है, वहाँ से ये लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन के पहले चालक दल के लिए योजना की पुष्टि, तियाने स्टेशन के लिए ईंधन और आपूर्ति के साथ स्वचालित अंतरिक्ष यान है वो लॉन्च, उसके बाद है ये लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क स्नैप्टिक नेटवर्क विकसित किया है। क्या किया है वैज्ञानिकों ने? मस्तिष्क स्नैप्टिक नेटवर्क है वो हाल ही में विकसित कर लिया है। अब ये क्या है? तो ये मानव मस्तिष्क की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक है। ये मानव जो ह्यूमन माइंड होता है उसकी हूबहू नकल करता है, और उसको वैज्ञानिकों ने हाल ही में विकसित कर लिया। ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस की तरह काम करता है। ये कंप्यूटराइजेशनल गति की खपत को भी, दक्षता को भी बढ़ाता है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली यहाँ सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।